अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज एक्सटेंडेड ऑक्टेट इन पॉली एटॉमिक आयंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि आयंस क्या होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये वो जगह है जहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें समझानी है, जरा ध्यान से बातें सुननी है। आयंस वो होते हैं माय डियर स्टूडेंट जिनके ऊपर चार्ज आ जाता है। चार्ज अगर एक एटम के ऊपर आता है वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। लेकिन यहाँ हमारे पास जैसे सोडियम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये सिंपल एक एटम के ऊपर चार्ज है, जिसे हम कैटाइन कहते हैं और इसे हम एनाइन कहते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयन का मतलब है कि एक से ज्यादा एटम्स जब मिले होंगे, ग्रुप ऑफ एटम होंगे, यानी कि एटम्स का एक गुच्छा होगा, उसके ऊपर एक चार्ज आ सकता है। जैसे हम कहते हैं SO4 है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। PO4 है, इसके ऊपर माय डियर स्टूडेंट कोई चार्ज आ सकता है, यानी कि हम कहते हैं इसके ऊपर ये नेगेटिव हमारे पास चार्ज आया था, 3 नेगेटिव है। इस तरह Cl4 जो है नेगेटिव क्लोरेट ग्रुप है, इसके ऊपर चार्ज आ सकता है। या हमारे पास NH4 जो है, इसके ऊपर चार्ज आ सकता है। I3 नेगेटिव है, जो है ट्राई आयोडाइड आयन है। मतलब ये ग्रुप्स बने हुए हैं। जब मुख्तलिफ एटम के ग्रुप्स बने होंगे, उनके ऊपर जब चार्ज आएगा माय डियर स्टूडेंट, हम उसे पॉली एटॉमिक आयंस कहेंगे। स्टैंडर्ड ऑक्टेट की बात हम बाद में करेंगे, पहले हमने ये बात समझनी है। द आयंस मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। जब एक से ज्यादा एटम का ग्रुप होगा, गुच्छा होगा, उसके ऊपर जो चार्ज है उसे हम पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। अब ये 2 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव है, -1 नेगेटिव है, यानी कि 1 नेगेटिव है, ये प्लस है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है माय डियर स्टूडेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें एक सेंट्रल एटम होगा, जैसे यहाँ सल्फर है, यहाँ फॉस्फोरस है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ आयोडीन है, जिसने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करके बाकी एटम से बॉन्ड बनाया होता है। उस बेस पे हमें फॉर्मल चार्ज का पता चलेगा, यानी कि नेट चार्ज का पता चलेगा। जैसे कार्बोनेट है, इसे 2 नेगेटिव है, सल्फेट है 2 नेगेटिव है, नाइट्रेट है 1 नेगेटिव है, NH4 के ऊपर +1 चार्ज है। तो ये सारे का पता कब चलता है कि कितना कितना चार्ज आता है? जब हम माय डियर स्टूडेंट उनकी बॉन्डिंग को चेक करते होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में है, वो बॉन्डिंग के लिए उसने इस्तेमाल किए होते हैं, वहां से ये चीजें आइडेंटिफाई होती हैं। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट, ये इसकी एग्जांपल है। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो गया कि व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस। ये डिफाइन लिखने के बाद एग्जांपल कोड कर देनी। उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन आयन, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये बात आपने लिख देनी। तो आपका ये भी शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा एक, और एक ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद बुक में बात लिखी हुई है कि ज्यादातर जो पॉली एटॉमिक आयंस हैं वो नेगेटिव चार्ज रखने वाले हैं, जैसे सल्फेट है, कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, क्लोरेट है। लेकिन ये बात एक्सेप्शनल है कि जो अमोनियम आयन है, ये अकेला है हमारे पास, जिसके ऊपर, या कोई और भी हो सकता है, जिसके ऊपर यानी कि बहुत रेयर चांस है कि एक ऐसा ग्रुप एटम्स का विच हैविंग पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज रखने वाला पॉली एटॉमिक आयन है। बाकी सारे हमारे पास नेगेटिव चार्ज रखने वाले हैं। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट, अब हम डिटेल में देखते हैं कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब क्या है। माय डियर स्टूडेंट, ये बात समझनी है बड़े ध्यान से। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स बने होते हैं, एनर्जी लेवल्स बने होते हैं। इन एनर्जी लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं। मैं कहता हूँ ये फर्स्ट शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और सेकंड शेल में ऑब्वियसली 8 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। और हर एटम की विश है कि मेरा जो लास्ट ऑर्बिट होगा, मेरा लास्ट शेल होगा, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो तब स्टेबल हो जाता है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसी हो जाती है। ये एक बॉन्डिंग के अंदर एक रूल जो है ना, उसको हम लेते होते हैं कि स्टेबल होने के लिए अपने आखिरी शेल के अंदर, आखिरी दायरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रखने होते हैं, तो ये स्टेबल है। लेकिन होता कुछ यूं है, कुछ ऐसे ग्रुप्स ऑफ एटम्स होते हैं, ऐसे आयंस होते हैं, जिसमें एक जो सेंटर वाला एटम है, उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो जाते हैं। जब 8 से ज्यादा हो जाएंगे, इसका मतलब वो ऑक्टेट को उसने ब्रेक कर दिया है, ऑक्टेट को उसने वायोलेट कर दिया है। यानी कि जो स्टेबिलिटी का रूल 8 वाला था, वो वहां पे अप्लाई नहीं हो रहा,
वो मोर देन 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, उसे हम माय डियर स्टूडेंट एक्सटेंडेड ऑक्टेट का नाम देंगे। एक बात और माय डियर स्टूडेंट समझने वाली है, मैं कहता हूं मेरे पास एक एटम ए है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके साथ एक बी इधर मिल जाता है, एक बी इधर मिल जाता है, एक बी इधर मिल जाता है, एक बी इधर मिल जाता है। इस बी के पास भी इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये स्टेबल होने के लिए अब अपने इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करते हैं। जब शेयर करते हैं तो ए के साथ इस तरह के 4 बॉन्ड बन जाते हैं बी के साथ। मैं कहता हूँ ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसको मैंने ये लाइन से शो किया हुआ है, और ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें म्यूचुअल शेयर हुए हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि बी और ए ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, और यहाँ पे ए ने अपने लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किए हैं। हमेशा बॉन्डिंग के अंदर लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होते हैं, वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होते हैं। तो इसने अपने 4 थे यूज कर दिए, 4 बॉन्ड बन गए। माय डियर स्टूडेंट, ये जो बॉन्ड बने हैं इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एवरी बॉन्ड है शोइंग 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बी के भी हैं, ए के भी हैं, इधर इस तरह ये इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। अब 2 4 6 8 हम ए के मानेंगे, तो इस तरह ये ऑक्टेट पूरा होता है। यानी कि सेंट्रल एटम ने जो शेयर किए होने हैं ना बॉन्डिंग के लिए, वो सारे हम उसके वैलेंस शेल के ही मानेंगे। तो यहाँ पे अब 8 हो चुके हैं ए के, पहले उसके अपने 4 थे, जब सिंगल था, जब शेयर किए तो बी वाले भी साथ मिल जाएंगे। इस तरह ये बात भी समझनी है। और जब बॉन्डिंग होगी तो वो एक्सटेंड कर जाएगा, मतलब उसके 8 से ज्यादा हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, वायोलेट कर देगा ऑक्टेट रूल को, ब्रेक कर देगा ऑक्टेट रूल को। तो ये वाली चीज माय डियर स्टूडेंट हम इसे कहते हैं एक्सटेंडेड ऑक्टेट इन एनी ग्रुप ऑफ आइन। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं सल्फेट आइन। माय डियर स्टूडेंट, सल्फेट आइन कहाँ से आता है? जैसे हम देखते हैं H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसे किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। अब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये आयोनाइज हो जाता है, यानी कि डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। किस में चीज में कन्वर्ट होता है? H+ आइन में, और SO4 2 नेगेटिव आइन, इस तरह ये ब्रेक होता है। अब ये 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे +1 है, और यहाँ 2 हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ हम +2 कर देंगे, यानी कि ओवरऑल चार्ज इक्वल होता है। अब किसी एसिड में से, जैसे H2SO4 में ये सल्फेट ग्रुप प्रोड्यूस हुआ है, अब इस सल्फेट ग्रुप की हमने बॉन्डिंग चेक करनी है। यहाँ पे सल्फर के बॉन्ड चेक करने, और हम देखेंगे कि सल्फर 8 इलेक्ट्रॉन वाला रूल को वायोलेट कर देता है, ब्रेक कर देता है, उसका जो ऑक्टेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसे ही हम एक्सटेंडेड ऑक्टेट कहेंगे। और इसके पीछे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो सवाल वो हो सकता है कि रीजन क्या है, यानी कि हम इसके पीछे क्या लॉजिक पढ़ते हैं, क्या रीजन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, जब एटम्स दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं। लेकिन सल्फर के केस में, SO4 के केस में, सल्फर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे उसके अंदर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो S और P से माइग्रेट करके d ऑर्बिटल में भी चले जाते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इसलिए बॉन्डिंग भी बढ़ जाती है। ये जो बात मैंने कही है इसको हम डिटेल में देखते हैं। In some polyatomic ions, the central atom breaks the octet rule by using a d orbital to hold more than 8 electrons. These ions are said to be have an extended octet. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारा हो गया कि एक्सटेंडेड ऑक्टेट दरअसल क्या होता है। तो उसकी ये डेफिनेशन लिख देनी है कि मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन रख देना ड्यू टू इन्वॉल्विंग ऑफ डी ऑर्बिट। और भी रीजन हो सकती है, तो ये हमारे पास है। कॉमन एग्जांपल जो एक्सटेंडेड शो करती हैं, जो ऑक्टेट को वायोलेट करती हैं, सल्फेट के अंदर सल्फर है, इसके अंदर क्लोरेट के अंदर क्लोरीन है, फॉस्फेट के अंदर फास्फोरस है। तो अब हमारी बुक में सल्फेट वाली ग्रुप है, वो जो एग्जांपल है वो रखी गई है। तो ये है सल्फेट का दरअसल असल स्ट्रक्चर। 7 हाइड्रोजन भी होंगे अगर H+SO4 का, लेकिन हमने जस्ट सल्फेट को लेना है। और अभी अभी हमने देखा सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आता है, वो हमने यहाँ बना दिया। अब देखिए सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन चेक करें, 1 और 1 2, यानी कि इसके अंदर ये दरअसल 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में 2 होते हैं। इस तरह ये भी 2 है, इस तरह ये भी 2 है, इस तरह हमारे पास ये भी 2 है, तो ये भी 2 है, तो ये भी 2 है। हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। कुछ को क्रॉस से शो कर दिया, कुछ को डॉट से। डॉट सल्फर का, क्रॉस ऑक्सीजन। अब शेयर हुआ हुआ है, ऑक्सीजन ने बेशक करवाया। अब ये सल्फर के वैलेंस शेल में ही काउंट होंगे, ये मैंने पहले समझा दिया है। अब देखिए 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो सल्फर के वैलेंस शेल में तो हो गए 12। ये है असल बात।
जो बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं ना वो सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल वाले ही काउंट करने हैं। हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6 8 10 12। तो ये डबल बॉन्ड है तो 4 ये होंगे, डबल के 4 8, सिंगल के 2 होते हैं 10 और 2 12। एवरी सिंगल बॉन्ड शोइंग 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात ध्यान में रखनी है। और ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, हमें 12 का कैसे पता चला है माय डियर स्टूडेंट, ये एक फार्मूला है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते होते हैं। ये बात समझने वाली है। पहली बात, फार्मूला है 2 इनटू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड में देखिए सल्फर ने कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए हुए हैं, एक इधर 2 3 इधर, एक इधर 4। सल्फर ने 4 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में यूज किए हुए। फिर लगाना है प्लस, फिर फार्मूले में 2 है इनटू सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में सल्फर ने कितने यूज किए हुए, एक इधर किया हुआ है, एक इधर किया हुआ है, और एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, बाकी इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन। तो हमारे पास डबल बॉन्ड में 1 2 3 4 और फार्मूले वाला 2, ये बन गए 8। फिर फार्मूले में आता है प्लस, सिंगल बॉन्ड में एक इधर सल्फर ने किया, सल्फर की बात कर रही है, सेंटर यही है, इसी की इसने वायोलेट करना है ऑक्टेट को, और एक इधर। तो 2 इंटू 2 4, 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। इसी तरह हमारे पास सल्फर के वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इसकी माय डियर स्टूडेंट रीजन क्या है, सल्फर का एटॉमिक नंबर माय डियर स्टूडेंट होता है 16। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ये लास्ट चैप्टर के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस की हुई है। अगर आपको दिक्कत है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप चैनल पे विजिट करके इसको दोबारा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d0। आगे d ऑर्बिटल आ जाता है 4s से पहले, ये खाली है। टोटल 16 एटॉमिक नंबर है, मतलब 16 प्रोटॉन है सल्फर में, 16 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ हम इलेक्ट्रॉन ही फिल करते हैं। तो 2 4 6 10 2 12 एंड 4 16। अगर हम इतने की बात करें, हम इसको छोड़ दें, फिलहाल ये देखें, यहाँ पे एक सिनेरियो देखने लगे हैं बॉन्डिंग का। इनके मेन रीजन देखने लगे हैं कि सल्फर ने 6 बॉन्ड क्यों बनाए हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, क्या माजरा है इसके अंदर, इसने ऑक्टेट को क्यों वायोलेट किया है, इसने ऑक्टेट को क्यों ब्रेक किया है, ये रीजन माय डियर स्टूडेंट हमने समझनी है। तो अब देखें 3s के 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके ऑर्बिटल